फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। बीते 3 साल के दौरान इस जंग में अमेरिका और रूस दोनों ने अपने हर तरह के हथियार झोंक दिए हैं। ऐसे में इन दोनों देशों पर निर्भर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देश हथियारों की आपूर्ति के लिए विकल्प तलाश कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस मौके को पहचाना और अब उन देशों से संपर्क बढ़ाया है। खास बात यह है कि भारत के पास पश्चिमी और रूसी दोनों तरह के हथियार टेक्नोलॉजी का तजुर्बा है। ऐसे में भारत इन देशों की रक्षा जरूरतों को समझ सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। दरअसल साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद हालात काफी बदल गए। पश्चिमी देशों ने अपने हथियार यूक्रेन भेजे और रूस ने सिर्फ अपने लिए हथियार बनाए। इससे उन देशों को दिक्कत हुई जो रूस और अमेरिका पर निर्भर थे। ऐसे में वो देश जो इन दोनों से हथियार खरीदते थे, उन्होंने भारत से संपर्क किया। खास बात यह भी है कि $3000 का तोप का गोला भारत सिर्फ $300 में बना रहा है। 2023-24 में भारत ने करीब 1,27,000 करोड़ रुपए के हथियार बनाए, जो 2020 की तुलना में 62% ज्यादा है। भारत ने 2029 तक रक्षा निर्यात को $6 बिलियन यानी करीब 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। अभी भारत में बने 155 mm के तोप के गोले $300 से $400 में बन जाते हैं, जबकि यूरोप में यही गोला $3,000 में बिकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बनने वाली होवित्जर तोप 25 करोड़ रुपए में बेची गई, जबकि यूरोप में बनने वाली होवित्जर तोप की कीमत इससे 2 गुनी है। अब भारत ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अपना रक्षा निर्यात केंद्र बनाने की योजना बनाई है। सूत्रों के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए भारत मार्च 2026 तक 20 नए डिफेंस अटैचे यानी सैन्य राजनयिक विदेशों में तैनात करेगा। इन्हें अल्जीरिया, मोरक्को, गुयाना, तंजानिया, अर्जेंटीना, इथियोपिया और कंबोडिया जैसे देशों में नियुक्त किया जाना है। वहीं दूसरी तरफ भारत पश्चिमी देशों में तैनात सैन्य राजनयिकों की संख्या कम कर सकता है। इन्हें यहां से दूसरे देशों में तैनात किया जाएगा ताकि भारतीय हथियारों को बढ़ावा देने और मेजबान देशों की रक्षा जरूरतों का अध्ययन करने में आसानी हो।